माइक्रोग्राम माध्यम का। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक का सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अब हम उस पर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, समान परिमाण के दो आवेशों के बीच वायु में 5 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि इन्हीं आवेशों को के बराबर 4 परावर्तकों वाले माध्यम में रख दिया जाए तो इन पर लगने वाला बल कितना होगा। तो आपको पता है कि वायु में बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर समान परिमाण के आवेश है तो Q² यानी मैंने यहाँ पर एक आवेश Q है और दूसरा भी आवेश क्या है, Q है। तो मान लेता हूँ उनके बीच की दूरी आ रही है। अभी ये ईयर में है तो ईयर के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। और इसी को हमने माध्यम में रख दिया FM बराबर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के हो जाएगा यहाँ पर और इंटू Q² हो जाएगा अपन R²। इन दोनों को अगर हम भाग करेंगे तो FM/F का मान कितना आ जाएगा बेटा, FM/F का मान क्या हो जाएगा बताओ, 1/K आएगा। क्या आ जाएगा, 1/K ही तो आएगा। हाँ ये R² होगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो यही तो आएगा, इसे हम लगा रहे हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमें FM निकालना है तो FM बराबर क्या हो जाएगा बेटा, F/K। F का मान कितना दिया है 5 न्यूटन, K का मान 4, तो ये क्या हो जाएगा 1.22, यही आएगा क्या, 5 × 5, 1 बचा 5 लगाए 10, 1.2425 आएगा शायद, देख लो। अरे देखो 5 × 5, 4 × 4 क्या हो जाए, 4 × 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगाए 0 4 5 जा, ये इतना न्यूटन आएगा। यानी नेट बल जो आया अब हमारा, अब बल कितना लगेगा FM बराबर बेटा 1.25 न्यूटन, ये हमारा नया बल लगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल हम देख रहे हैं, चित्र में Q पर लगने वाला नेट बल 0 है तो कैपिटल Q का क्या मान होगा। हमें कैपिटल Q के परिमाण के बारे में जानकर, अब यहाँ पर देखो ऐसे सवालों में देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर वेक्टर का यूज होगा। देखो इसके कारण लगने वाला बल बाहर की ओर होगा, मैंने मान लिया F1 है। इसके कारण बल लगने वाला, इस आवेश के कारण लगने वाला जो इस पर बल होगा, तो अगर मैं मान लूं कि एक बल इधर हो जाएगा F, दोनों का परिमाण क्या होगा, समान ही होगा ना, ये दोनों आपस में समान होंगे। इस बल को मैं दिशा चेंज कर देता हूं तो यहां से लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इसका विपरीत वेक्टर यही तो होगा, यानी इसको मैं मान लेता हूं F2। अब हमें बताना है कि इस पर लगने वाला नेट बल 0 है, यानी नेट बल 0 कब होगा, ये दो ये अगर F2 है तो ये दोनों क्या है, FF है, ये दो वेक्टर हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं चित्र से बात करूं तो चित्र से हमारा आ जाएगा, चित्र से देखो F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा F2, जैसे जो हमारा ये कैसे लाए, दो वेक्टर है, याद करो वेक्टर वाला फार्मूला हम बना रहे हैं, दो वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा ये है और ये वेक्टर हमारा ये है, इनके बीच में एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ रहा है, मैं मान लेता हूँ। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90। याद करो R बराबर क्या होता है, √A² प्लस A² और प्लस 2A cos 90, और cos 90 का मान 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो ये आ जाएगा √2A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से इसी प्रकार जो यहां पर हमारा ये आएगा F2 किसके बराबर होगा, 2√F √2F, यानी F2 बराबर क्या आ गया बेटा, √2F, ये तो आ जाएगा, F2 का मान आ जाएगा, F1 का मान भी वही आ जाएगा। दोनों अगर नेट बल 0 तो F1 और F2 बराबर होने चाहिए। तो देखो अब हमें वो लगाना है, इसका पूरा मान क्या होगा, चलो इन सबको हम लगाते हैं। तो यहां से देखो F की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाए, Q इंटू Q बटा A², न्यूटन के नियम से लगाओ, इनके बीच की दूरी ये है, ये भी वही आ जाएगा। ये वाला फोर्स हमें निकालना है कितना होगा, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, मैं मान लेता हूं F2, ये आ जाएगा
क्यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2a²। कैसे? आपको पता है ये क्या हुआ, विकर्ण हुआ, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू वर्ग का विकर्ण यही तो होता है, √2 इंटू ये। तो ये पूरा दो, ये हमारा ये तो ये दूरी क्या हो जाएगा, √2 इंटू ये होता है, ये वर्ग का विकर्ण होता है, क्या होता है, तो बीच की दूरी यही आ गई ना। अब यहां पर आप ध्यान दो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, यहाँ F2, ये तो ये हमारा जान लो F1 हो गया, और आपको पता है ये हमारा F है, तो F2 निकालो, कितना आ जाएगा यहाँ से, F2 बराबर हो जाएगा √2 के क्यू बटा a²। ये दोनों बल आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी तो नेट बल 0 होगा। अब यहां से देखो, अतः नेट बल दिया क्या है बेटा, दिया है F नेट क्या है 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा F1 बराबर F2, यही तो होगा, तभी तो नेट बल 0 होगा। तो F1 F2 का मान उठा के रख दो, तो यहां से आ जाएगा √2 के, ये बहुत अच्छा सवाल है, √2 के क्यू बटा a², और बराबर क्या हो जाएगा क्यू² अपान 2a²। ये तो हो जाएगा, क्या क्या कटा, a² से a² कट गया, k से k कट गया, और एक क्यू से एक क्यू कट गया, तो यहां से कैपिटल क्यू बराबर क्या आ जाएगा, q अपान 2√। आ गया कि नहीं आ गया, बस हाँ मैं समझा दूं। दो, हमें पता करना है कि क्यू पर लगने वाला नेट बल 0 होगा, यही तो पता करना है। तो इसके कारण लगने वाला बल, अगर तो ठीक है, मैं डायरेक्शन इधर भी कर सकता हूँ, मैंने वेक्टर के मतलब क्या कर दिया है, वेक्टर को मैंने इधर ले लिया, क्योंकि यहाँ से तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके कारण लगने वाला बल की दिशा इधर होगी, ये इस पर बल लगाएगा, और उतना बल ये भी लगाएगा, ये उस पर जितना बल लगाए, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के आवेश बराबर है और बीच की तो बल बराबर है, यानी ये बल बराबर है, ये बल इसके बराबर है। यहाँ पर जो लगने वाला बल है ये फर्क है इसमें, समझ गए, तो ये बल बाहर की ओर और ये अंदर। अब यार रिजल्टेंट दो, तुम ही बताओ मुझे, इसके कारण ये बल तो बाहर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताओ मुझे, अगर तुम लोग किसी वस्तु पर दो फोर्स लगा रहे हो, मेरी यहां ध्यान दो, एक फोर्स इधर लग रहा है F, और एक फोर्स इधर लग रहा है F, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, ये कह रहा है तुम इधर आओ, इस ऑब्जेक्ट को, ये कह रहा है तुम इधर जाओ, तो रिजल्टेंट बीच में ही तो रहेगा, वही F2 है। इन दोनों बल का रिजल्टेंट यही तो है। तो ये और ये अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे नेट बल 0 है। हमसे कह रहा है कि चित्र में क्यू पर लगने वाला, देखो वेक्टर का बहुत बड़ा यूज होने वाला है, चित्र में क्यू पर लगने वाला नेट बल 0 है, तो क्यू का मान क्या होगा, तो हमें यहां पर नेट बल 0 करना है। किसी को ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। अब इसके कारण लगने वाला बल F ये है, इसके कारण लगने वाला बल F ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यही तो होगा। इसके कारण इस पर बल लगने वाला बल F1 इधर है, लेकिन सर वहां पे F1 बराबर -F2 होना चाहिए ना, दिशा विपरीत है। अरे परिमाण ले रहे, अरे जब वेक्टर लेंगे तो ये होगा, जब वेक्टर लेंगे तो ये होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये बता दो, अगर परिमाण बराबर हो तो कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है अगर दिशा विपरीत हो। तुम कह रहे हो, मैं दो यहां ध्यान दो, इस समय कहीं हट रहा है, बल लग रहा है, लेकिन अब वही वाली हाल है ना। क्या होता है कि जब तुम घर के अंदर रहते हो, तुम्हें बाहर खेलने जाना है, पापा देख रहे हो, पापा भी बल लगा रहे हो, तो दोस्त भी बल लगा रहे हैं, तो क्या होता है, तुम कहीं जा पाते हो, इधर भी नहीं जा पाते उधर। लेकिन जैसे ही पापा का फोर्स कम हुआ टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो नेट बल 0 है, तो तुम कहाँ रहोगे, इक्विलिब्रियम में रहोगे। तो वही हो रहा है, नेट बल 0, समझ गए ना। ये बल कैसे, F2 बराबर 2√F कैसे आया, क्योंकि ये F2 बराबर 2√F कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वेक्टर ये हो और ये वेक्टर B हो और ये वेक्टर R हो, इनके बीच में एंगल अगर वो 90 हो, तो वेक्टर R बराबर क्या होता है, √a² प्लस 2ab cos 90 हो जाएगा, यही होता है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो नेट वेक्टर का मान होगा √a² प्लस, अब यहां पर ये और B भी बराबर है, तो यहां F² प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा, √2F आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया ना। तो F2 बराबर √2F, ये समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ये हमने दोनों को बराबर कर दिया, तो नेट बल क्या आ गया बेटा 0, तो क्यू का मान यही होगा। यही क्वेश्चन जान दो, यही ऑप्शन दे देता है,
कंपटीशन के लिए ही क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा कौन होगा, समझ गए ना। तो ये दोनों आप नोट करो, नोट करो ये दोनों, ये क्वेश्चन नोट करो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यदि दो आवेश जिनका परिमाण इतना व इतना है, 16 माइक्रोकूलम है और -4 माइक्रोकूलम है, वह एक दूसरे से l दूरी पर स्थित है, तो कहाँ पर नेट वैद्युच्छेद शून्य होगा। हमें ये पता करना है कि नेट वैद्युच्छेद कहाँ शून्य होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम पहले बना लेते हैं। ये हमारा एक आवेश है +16 माइक्रोकूलम का, यहाँ पर रखा है बिंदु ए पर, हाँ, और -4 माइक्रोकूलम कहाँ पर रखा है बेटा, बिंदु बी पर रखा हुआ है। -16, देखो ध्यान देना आप, +16 माइक्रोकूलम यहाँ है, उनके बीच की दूरी क्या बता दी है, l। अब मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। जब भी आपसे कहेगा कि नेट बल जीरो, नेट बल कहाँ जीरो होगा या नेट वैद्युच्छेद कहाँ जीरो होगा, तो हमेशा इस ज्वाइनिंग लाइन पर ही जीरो होता है। अगर दोनों आवेश विपरीत हैं तो नेट वैद्युच्छेद या तो इधर जीरो होगा या तो इधर जीरो होगा। अब किधर जीरो होगा, जिसका परिमाण कम होगा, ये ट्रिक याद रखो, जिस आवेश का परिमाण कम होगा उसी की तरफ जीरो। तो मैंने मान लिया, सुनो, मैं मान लेता हूं इस आवेश ये से x दूरी पर, क्या मान लेता हूं, x दूरी पर बिंदु P पर ये E का मान क्या है बेटा, E नेट 0, मैंने ये मान लिया। इतना समझ में आ गया ना। यानी ये और B है 16 माइक्रोकूलम माइनस, अब मैंने कहा कि यहां पर 0 है, ठीक है। तो ये दूरी x है, क्या है दूरी, ये पूरा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, चलो मैं दूरी कहाँ से, मध्य बिंदु से मान लूँ कि ये x है, मध्य बिंदु से ले लूँ, नहीं रहने तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से ले लिया। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा l है, ये पूरा x है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, x माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो चित्र से अब लगाओ, इसके ये निकालो कितना होगा, चित्र से ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/4πε Q बटा R स्क्वायर होता है। तो Q कितना है, 16, इसको अभी Q, ये मान लो, इसको Q मान लो, इसको कैपिटल Q मान लो भी कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q बटा R यानी x स्क्वायर, ये आ गया। एंड E भी निकाल दो, 1/4πε Q बटा x माइनस l का होल स्क्वायर। ध्यान दो, प्लस आवेश के लिए बाहर की ओर दिशा होगी, माइनस आवेश के लिए क्या होगा, अंदर। अब कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, क्या है, दूरी किसकी ज्यादा, दूरी जिसका कम, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो नेट 0 है। माना है ना, मैंने मान लिया ना, देखो माना बिंदु P पर क्या है, बिंदु P पर नेट वैद्युच्छेद क्या है बेटा, ये हमने माना है ना, वैद्युच्छेद 0 है, 0 है। तो हम कह सकते हैं 0 कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर हों, यानी E बराबर क्या हो जाए, EB, हाँ E बराबर EB होगा। चलो अब मैं इस वैल्यू को उठा के रखता हूँ दोनों का, तो E का वैल्यू क्या है, 1/4πε Q बटा x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 1/4πε कैपिटल Q बटा x माइनस l का होल स्क्वायर। ये इससे कट गया। अब Q और Q का मान रख दो उठा के, क्या कर दो, Q और Q का तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ Q का मान क्या है 16 और x माइनस l का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा कि इसका Q का मान क्या है 4, नहीं माइनस नहीं रखते यार, ना परिमाण क्यों रखते हैं। तो यहाँ से 4 एकम 4 चौक 16, इसको खोलो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2xl, और बराबर किसके हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर के। चलो अब यहाँ से ये कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2xl और प्लस l स्क्वायर बराबर 0। समझ गए ना। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 3xl में से अगर हम xl घटा दे तो क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण बन गया ना। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर
माइनस 3XL प्लस XL प्लस L स्क्वायर बराबर 0। ये तो होगा ना। चलो कॉमन करो, यहाँ 3x कॉमन करो तो क्या बचेगा, x माइनस एल। अरे यार आएगा x माइनस एल बचेगा ना। और यहाँ पर हम ज्ञात कर, अरे प्लस हो जाएगा ना। अरे रुको, कहीं तो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। इसको इधर 3x स्क्वायर 2xl माइनस एक्सएल होगा, माइनस 2xl माइनस एक्सएल होगा। तो XL कर दे। हाँ, 2 माइनस 2xl 3xl के जगह पे माइनस 2xl और xl माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। हम्म, ऊपर जो लिखे हैं वो माइनस रहेगा। पॉज कर दूंगा। तो यहाँ पे जो 3xl यहाँ पर देखो, यह दो आवेश जिनका परिमाण 16 माइक्रोकूलम व माइनस 4 माइक्रो एक दूसरे से यल दूरी पर स्थित है, तो कहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ध्यान देना है, हमने दोनों माइक्रो आवेश को लिख लिया है। मैंने माना इस आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो यहाँ पर ई नेट 0 होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ध्यान दो, हमने क्या लिया, चित्र से EA का मान निकाल लिया। EA का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा x स्क्वायर, 1/4 पाई Q अपन x माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर बिंदु P पर हमने मान लिया कि नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने के लिए हमने जब बराबर किया तो ये कट गए। कट करने के बाद यहाँ पर अभी जो हम लोग मिस्टेक कर रहे थे वो 4 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। ये देखो 4x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl बराबर 0। तो यहाँ से जो निकलेगा हमारा x स्क्वायर इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, 4 दूनी 8xl और प्लस 4l स्क्वायर। हमने इसको क्या किया, कंपोनेंट में तोड़ा है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 3x कॉमन किया तो x माइनस 12 हो जाएगा इसमें, और इसमें मैंने 2l कॉमन किया तो क्या आ गया, x माइनस 12 आ गया। तो x बराबर 2l, यानी दो x बराबर 2l, यानी यहाँ से l दूरी पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, अब इतना नोट करो बेटा, आप लोग इतना नोट करो। यहाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं, कंपटीशन में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ ध्यान दो, कह रहा है समान परिमाण के दो आवेश हैं x और y। x और y हैं, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर कैपिटल X आवेश है और यहाँ पर एक कैपिटल Y आवेश। ये समान परिमाण के हैं, तो इसका मतलब इसका भी परिमाण प्लस Q होगा और इसका भी परिमाण क्या होगा, प्लस Q। परिमाण समान है। ये दोनों मैं मान लेता हूँ एक दूसरे से, इसका मध्य बिंदु वो है, समझ गए ना। अब ध्यान दो, कह रहे हैं कि इनके बीच में एक बल लग रहा है और उस बल का मान है, इसके कारण इस पर लगने वाला जो बल है F, उसका मान कितना है, 5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन का बल लग रहा है। अभी क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब कह रहा है कि एक अनावेशित गोला है और मैंने उसको लेकर आया और इससे टच कराया। अब सारा लफड़ा यहीं से शुरुआत, टच हुआ तो क्या होगा भाई, टच होगा तो कुछ तो लेकर जाएगा ही, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वो टच होने पर हमेशा याद रखो कि जो वैद्युत विभव होता है, अभी आगे बढ़ाएंगे, वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, जब दो चालक को टच कराया जाता है, एक आवेशित तो एक अनावेशित, तो शून्य हो जाता है। इसका मतलब जो C वाला है, C पर अब ये आवेश बट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अब ये आवेश जब C को मैंने यहाँ से टच कराया तो दूसरे फिगर में देखो क्या आ जाएगा, ध्यान देना। ये हमारा X है और ये हमारा, ये पॉइंट पर हमने आवेश C को टच करा के रख दिया, तो इस पर अब हो जाएगा आवेश Q/2, दोनों बढ़ जाएगा, Q बांट दो। ये अनावेशित है तो इस पर 0 था, पहले इस पर कोई चार्ज, ये इसके संपर्क में आया है तो चार्ज हुआ है, तो चार्ज कितना लेकर जाएगा बेटा, प्लस Q/2। और इस पर चार्ज कितना है, ये वही है ना, अभी इसको तो उसने टच ही नहीं किया। तो अब समझ गए ना। अब इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F1 मान लो, इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। समझ गए ना। अब हमें नेट बल ज्ञात करना है, नेट बल कितना लगेगा, तो F2 माइनस F1 निकालना है, F2 माइनस F1, और तुमको F का मान दे दिया, F का मान कितना, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन होता है। तो चलो हम बात करते हैं कि इन पर लगने वाला नेट बल क्या होगा। तो नेट बल निकालने के लिए F2 निकालो, F2 का मान क्या आ जाएगा, आंसर में देखो, F2 बराबर हो जाएगा K
Q1 Q2 यानी Q/2 इंटू 2, यही तो हो जाएगा बटा, अगर ये पूरी दूरी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। मैंने मान लिया कि ये पूरा दूरी 2x है, क्या है, यही तो है ना। फिर देखो यहां से देखो, अच्छा ये बताओ इसका फार्मूला क्या होगा, यफ का मान क्या होगा जो दिया है, यफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x यानी 4x स्क्वायर, ये तो होगा। अगर ये पूरी दूरी 2x है तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान, और ये इतना किसके बराबर है, इतना बराबर है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन के बराबर है, समझ गए ना। अब ध्यान दो, चलो तो यहां से निकालो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा F2 बराबर के क्यू स्क्वायर अपान 4x स्क्वायर, आएगा ना। अब मैं निकाल लूँ F1 निकाल लो, ओ यानी F1 निकाल लो तो क्या हो जाएगा बेटा, F1 इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, के Q/2 इंटू क्यू बटा x स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा F1 बराबर के क्यू स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर, यानी नेट बल 0 है, क्या है बेटा, तो यानी F2 माइनस F1 बराबर F1 माइनस F2 बराबर 0 होना चाहिए। मैंने मान लिया F1 नेट बल याद करना है हमें, तो F नेट कितना आ जाएगा बताओ, F नेट बराबर आ जाएगा F1 माइनस F2। अरे ये ज्यादा है ना, देखो F1 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, इसको 2 मान लो और इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो ये कौन ज्यादा है, यही ज्यादा है, समझ गया ना। अब देखो F1 माइनस F2 हो गया, तो F1 की वैल्यू उठा के रखो के अपान 2x स्क्वायर और माइनस के क्यू स्क्वायर अपान 4x स्क्वायर, अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर अपान 4x स्क्वायर, ये तो आएगा F नेट, है कि नहीं है, अरे एलसीएम लोगे ना, 2 और 4 का 4 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी F नेट इतना आ गया, समझ गए ना। और ये किसके बराबर है, यानी वही तो फोर्स आ गया, F नेट बराबर आ गया, चाहे जितना हमने छेड़खानी किया रिजल्ट तो वही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया F, और ये किसके बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ न्यूटन। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब एक बार फिर से थोड़ा समझ लो, हमसे कह रहा है दो आवेश है x और y, तो ये दोनों आवेश का परिमाण समान है, इनके बीच की दूरी मैंने मान लिया कि 2x है, टोटल दूरी कितना मान लिया मैंने, तो इन पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर के क्यू स्क्वायर अपान 4x स्क्वायर, और इसको दे दिया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन का बल लग रहा है, ये बात उसने बता दिया है। अब ध्यान दो, अब कह रहा है तीसरा अनावेशित हम चार्ज लेकर आए C, उसको मैंने इससे चिपकाया और चिपकाने के बाद यहां पर हमने रख दिया, तो जब चिपकाएंगे तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, और जब नेट पोटेंशियल 0 होगा इसका मतलब दोनों के आवेश बराबर होंगे, तो ये जो Q आवेश था ये दो भागों में बटा कि नहीं बटा, Q/2। अब मैंने इसको मिड कह रहा है कि उठाकर फिर हमने कहाँ रख दिया, मध्य बिंदु पर। अब कह रहा है C पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करना है, तो इसके कारण इस पर बल लगेगा, इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी बेटा, इधर होगी, यानी इसको F1 बना लो, सॉरी ये F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, यहाँ पर ये F2 होगा, ये हमारा F2 होगा और इसको F1 बना लो बस, कुछ। अब ध्यान दो आप, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल बाहर की ओर, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, तो F1 हमने कैसे निकाला, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, तो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी क्या है, इतना x है ना, और ये दूरी कितना है, x है। अब हमने यहाँ पर लगा लिया F1 निकाल लिया, अब F1 तो हमारा निकल आया, अब हमें क्या निकालना है, F2 निकालना है, क्या निकालना है बेटा, F2 निकालना, तो के Q/2 इंटू क्यू बटा x स्क्वायर, यानी ये तो Q/2 होगा लेकिन ये केवल Q ही होगा, तो ये आ गया हमारा 2x। अब कौन ज्यादा है, F2 ज्यादा है F1 से, तो F2 माइनस F1 का घटा है, तो और ये किसके बराबर है, F के बराबर है, तो हमें नेट बल कितना लगेगा 5 × अब इसको नोट करो, समझ में आ गया ना, नोट करो इसे, ठीक है, नोट करो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 की 6 है? 5 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश हैं QA और QB, जिनका परिमाण दिया है, लेकिन परिमाण तो बराबर है और प्रकृति क्या है? विपरीत है। कह रहा है ये बिंदु 0,0 3D में, इसको XYZ कहते हैं ना, तो 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर व B 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो चलो हम 3D पहले एक्सिस बना लें। तो ये हमारा क्या होगा? Y एक्सिस, X एक्सिस, और ये हमारा क्या होगा? Z एक्सिस। समझ गया ना? तो इधर पॉजिटिव होगा Z का, इधर डायरेक्शन क्या होगा? देखो ये X और Y पर नहीं है, आवेश X और Y पर क्या है? 0 है। इस बिंदु को मैं मान लेता हूं ये हमारा माइनस Z है, मैंने माइनस Z मान लिया, और ये हमारा क्या मान लिया मैंने? प्लस Z। क्या ले लिया बेटा? प्लस Z। अब देखो ये हमारा ओरिजिन वो है, O से ये दूरी कितनी है? यानी 0,0, माइनस 15, ये तो है। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। माइनस नहीं लिखेंगे, दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, माइनस केवल दिशा बता। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ बेटा? 15 सेंटीमीटर। इधर देखो इस बिंदु को ध्यान दो, प्लस Z है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0,0 प्लस 15, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? प्लस 15 सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगा ओरिजिन से। अब तुम बताओ यहां पर जो आवेश रखा हुआ है, आवेश B रखा है, वो क्या है बेटा? माइनस 2.5 प्लस 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम। और यहां पर क्या है बेटा? इस पॉइंट पर माइनस 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम। अब कुछ बात तुम्हें याद आ रहा है? एक निकाय बन गया, ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर, तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? प्लस से। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश क्या होता है? 0 होता है। क्या हो गया? तो निकाय का नेट आवेश क्या होगा बताओ बेटा? निकाय का, पहला तो आप निकाय का नेट आवेश, तो निकाय का नेट आवेश होगा यानी Q नेट बराबर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि उतना प्लस उतना माइनस, तो नेट आवेश तो 0 हो गया। कैसे 0 होगा? लिख देते हैं, यानी ये माइनस 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 और प्लस क्या हो जाएगा? 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7। तो इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 0, यानी कुल आवेश क्या आ गया? Q बराबर 0 हो गया। अब हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? P इंटू उनके बीच की दूरी। तो आपको पता है द्विध्रुव P बराबर होता है Q इंटू उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? ये 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7, बीच की दूरी 15 गुना 30 सेंटीमीटर। यानी दूरी D का मान कितना दिया? ले लो, यहाँ पर ले लो, D बराबर कितना दिया? 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलो तो 0.3 मीटर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर रख दो 0.3 मीटर, 25 तिया 75, तो 0.75 गुणे 10 के पावर माइनस 7, तो इसको लिख सकते हैं 7.5 गुणे 10 के पावर माइनस 6, और क्या होता है? कूलम मीटर। यानी ये द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। आशा करता हूँ हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और आप लोग इसको फिर से प्रैक्टिस करना, और कल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे बेटा देखो, पॉइंट को हम जब इधर लेकर जाएंगे तो इसमें माइनस जुड़ेगा, तो सॉरी यहाँ पर -6 नहीं होगा, -8 होगा। इधर ले जाने पर जुड़ेगा, इधर ले जाने पर प्लस में जुड़ता है। ठीक है, ओके।